नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पहले मैं थ्योरी बोल देता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is induced in a conductor when the magnetic flux linked with it changes इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने करा था? माइकल फराडे ने। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब समझाता ही हूँ, कोशिश क्या। चलो, तो जैसे पुराने टाइम मैं शुरू से समझाता हूँ, है ना। जैसे पुराने टाइम पे जब बिजली नहीं होती थी तो केमिकल का यूज होता था इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। केमिकल एनर्जी, जब पहले के टाइम पर जब बिजली नहीं होती थी तो उस टाइम पर केमिकल एनर्जी का केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करते थे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता था बल्ब के जलाने के लिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो अच्छा, ज़्यादातर को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब क्या होता है? करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो धारा की प्रवाहों, धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉन, उसके बहाव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्लो को करंट कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ करंट क्या होता है, समझना आप लोग। करंट क्या होता है तो एक ही लाइन में अगर बात की जाए तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की धाराएं जिसमें बहती है वायर के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स बहता है उसको करंट कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, तो फराडे जी ने, जो साइंटिस्ट थे, उनने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो साइंटिस्ट फराडे जी ने जो बताया था वो यही था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यही उनका मेन मोटिव था। फॉर एग्जांपल, ये कॉपर का तार है। ठीक है, ये कॉपर का तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे करंट इस खुले तार से जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास के जो एरिया रहता है वहाँ पर वो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फील्ड बनाता है। चुंबकीय फील्ड, ताकि इसके पास में कोई भी अगर लोहा का कुछ भी चीज़ रखा रहेगा तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब करंट फ्लो करता है तो इसके आसपास में जितने भी चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। मतलब करंट का जो तार रहता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है करंट के बहने से। वाह, ये बहुत अच्छे ही तरीके से मैंने समझा दिया। जैसे आपने भी कहीं सुना होगा कि कहीं पे किसी को
करंट लगता है या फिर खुला तार रहता है वो किसी को खींच लेता है। तो खींचता कैसे है? क्योंकि उसके पास जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, चुंबकीय एक ऊर्जा आ जाती है और वही एनर्जी किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो इसी के लिए कहते हैं कि करंट से दूर रहो और करंट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट तो बहता ही है, लेकिन एक और फील्ड बन जाती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फील्ड। वो किसी को भी खींच लेती है अपनी ओर। तो ये फराडे जी ने एक नियम में कहा था। तो अब फराडे जो साइंटिस्ट थे, तो उनने माइकल फराडे उनने एक और नियम ये दिया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती। जैसे ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, चुंबकीय, है ना, ताकि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। तो ये मैग्नेट है, जैसे कि ये चुंबक है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती। आई मतलब करंट। तो इस पे काम किया था माइकल फराडे ने। माइकल फैराडे ने। अब माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे उसने एक दिन एक काम करा कि एक कॉपर का तार लेके आया कहीं से। अब तार को उसने गोल 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 ऐसे करके मोड़ दिया। तार को इस तरह का लूप बना दिया। इसको क्या कहते हैं? लूप। ठीक है, वो एक कॉपर का तार लेके आया, उसको ऐसे करके मोड़ दिया। अब उसके पास एक चुंबक था। चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब उसने क्या करा कि ये 2 एंड है, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, उसका काम होता है करंट को नापना। अगर थोड़ा सा भी करंट किसी भी क्षेत्र से पास होता है तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझा ही देता हूँ। गैल्वेनोमीटर it is a device which is used to measure small currents. समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब उसने क्या करा, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर रख दिया और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग होती है। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर में वो रीडिंग बताती है कि 30 पे चल रही है, कि 20 पे चल रही है, कि 30 पे चल रही है, कि 50 पे चल रही है गाड़ी। तो वो मीटर रहता है। ठीक है, तो इसमें भी एक गैल्वेनोमीटर में ऐसी रीडिंग रहती है कि जब करंट सर्किट से पास हो तो ये बता दे कि करंट पास हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसने बेसिकली क्या करा कि एक कॉपर का तार लिया, उसको बैटरी ये सब से कन्वर्ट नहीं किया, बैटरी के पास मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, वो तार को ऐसे ही रखा और गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि वो पकड़ सके कि करंट यहाँ पर आएगा कि नहीं। अब कोई भी इंसान अब करंट के लिए वो खोज कर रहा है और बैटरी उसने लगाया ही नहीं, तो करंट को उसको पता कैसे चलेगा कि करंट इधर से पास होगा कि नहीं। तो उसने क्या करा, यहाँ पर मैग्नेट लगाया। मैग्नेट क्योंकि उसका था कि यहाँ पर मेन क्या था, यहाँ पर मेन यही था कि जब इलेक्ट्रिकल करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल करंट बन सकता है कि नहीं, इसको फाइंड करना था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसने क्या करा कि यहाँ पर ये सब लूप ये सब बना दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इधर से मैग्नेट को ये लूप से पास किया, ये मैग्नेट को इसके अंदर पास किया, फिर बाहर निकाला, फिर इधर से इधर पास किया, ये लूप के साइड से। ठीक है,
और इसने नोटिस किया कि जो गैल्वेनोमीटर था जो पहले यहाँ पर था, अब जैसे ही मैग्नेट इधर से उधर गया तो ये गैल्वेनोमीटर मूव किया, डिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा सा। तो डिफ्लेक्ट हुआ मतलब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तभी तो करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर मूव हुआ। तो यही पूरा प्रोसेस आ गया कि हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैग्नेट जब स्थिर होगा, जब मैग्नेट स्थिर रखा होगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन अगर मैग्नेट मूव होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस, ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया, ये सभी टोटल प्रोसेस के टॉपिक को जो कहा जाता है यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शुक्रिया।